Hello everyone, I am Payal, your educator on Arpita Sharma classes. I will explain the most important topics from Geography NCERT. Before we start, a wonderful announcement for all of you. New UPSC CSE batches started from 18th February 2021. Get your subscription now and get 10% instant discount by using code Sharma20. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses would be helpful for aspirants preparing for UPSC CSE exams. UPSC CSE aspirants at any stage of their preparation will be benefited from these courses. The courses will be covered in bilingual Hindi and English. Do not miss this opportunity. Enroll now. Link is given below in description box below this lecture. Subscribe now. So our today's topic is volcanism and types of volcanoes. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि volcanoes क्या हैं और इनके टाइप्स कितने टाइप्स हैं, कैसे क्या है, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं volcanoes के बारे में. So first हम volcano के बारे में देखेंगे कि volcano होता क्या है. Volcano is a place where gases, ashes and molten rock material lava escape to the ground. Volcano originate from the interior of the earth. A mountain or a hill, typically conical, having a crater or a vent through which lava, rock fragments and hot vapors and gases are or have been erupted from the earth crust. Volcano क्या होता है? एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे गैसेस, एशेस, मोल्टन रॉक्स, मैग्मा वगैरह ये जमा हुआ रहता है और अर्थ के इंटीरियर फोर्स के कारण, एंडोजेनिक फोर्स यानी कि इंटीरियर से ओरिजिनेट होता है हमारा वोल्केनो. डायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर पार्ट से कनेक्टेड है हमारा वोल्केनो. जो 3 लेयर्स है हमारी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. तो जो मेंटल वाली लेयर है वहां से मैग्मा जनरेट होके क्रस्ट के ऊपर से वोल्केनो में से वोल्केनो इरप्ट होता है. ये इंटीरियर फोर्सेस के कारण होता है अर्थ की. एक माउंटेन और हिल टाइप एक कॉनिकल शेप का होता है ये. इसके अंदर क्रेटर, वेंट वगैरह होता है जिससे लावा और रॉक फ्रेगमेंट्स, हॉट गैसेस वगैरह बाहर आती है. अब हम देख लेते हैं कैसे. ये देखिए, ये होता है इसका वेंट, ये है मेंटल, यहाँ से पूरा कनेक्टेड है हमारा. ये है मैग्मा चैम्बर्स, ये है वेंट, और जहां से लावा बाहर आता है यानी कि मैग्मा बाहर आता है और लावा बन जाता है वो होता है क्रेटर. ओके, लावा जब मैग्मा बाहर आ जाता है ना तो उसे लावा कहा जाता है. लावा के साथ साथ क्या, गैसेस, बहुत सारी वोल्केनिक गैसेस आती हैं, एशेस आती हैं. ठीक है, पायरोक्लास्टिक जो मटेरियल है, पायरोक्लास्टिक दैट मीन्स जो कण है, कण वगैरह है, कुछ बॉम्ब्स वगैरह भी यानी कि पत्थर वगैरह भी वोल्केनो में से निकलते हैं. तो इस तरीके से वोल्केनो का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. इसके अंदर साइड में से वेंट्स भी होती हैं कभी कभी, है ना, यानी कि जहां से जो हमारा जो सरफेस जहां से कमजोर होएगा वहां से मैग्मा बाहर आना चालू कर देता है. तो ये वेंट्स यहाँ साइड से भी निकलनी स्टार्ट हो जाती है. और मेन वेंट ये होती है जो कि कनेक्टेड होती है मैग्मा चैम्बर से, और मैग्मा चैम्बर कनेक्ट होता है हमारे मेंटल से. और ये सारी चीजें इंटीरियर फोर्स के कारण होती है अर्थ की. देखिए, मेंटल है, मेंटल से क्या होता है, मैग्मा चैम्बर में मैग्मा आता है, फिर वोल्केनिक इरप्शन होता है. जो मैग्मा होता है उसे हम बाहर आने पर लावा कहते हैं. इस मैग्मा के साथ साथ the material that reach the ground include lava flows along with pyroclastic debris, volcanic bombs, ash, dust, gases such as nitrogen compound, sulfur compound and minor amount of chlorine, hydrogen and argons. ये सारी gases, dust, ashes, वॉल्केनिक बॉम्ब्स वगैरह, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज वगैरह, ये सभी चीजें वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो ये सारी चीजें बाहर आ जाती हैं. अगर हम बात करें तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन वगैरह के भी थोड़ा माइनर अमाउंट वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तब आती हैं बाहर. मेनली तो 3 टाइप्स के वॉल्केनोज होते हैं, वो हम देख लेते हैं. फर्स्ट इज एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. एक्टिव वॉल्केनो के नाम से ही पता चलता है कि यानी कि जो एक्टिव हो, लेकिन इसकी भी एक डेफिनेशन है कि एक्टिव वॉल्केनो कैसा होता है, कितने टाइम में वो इरप्ट होता है जिससे हम उसे एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं. तो वो हम देख लेते हैं. एन एक्टिव वॉल्केनो दैट हैज हैड एट लीस्ट 1 इरप्शन ड्यूरिंग द पास्ट 10 ईयर्स, यानी कि पिछले 10,000 साल में कम से कम वो एक बार इरप्ट हुआ हो, उसे हम बोलेंगे
एक्टिव वॉल्केनो ये इरप्टिंग भी हो सकता है और डोरमेंट भी हो सकता है। इरप्टिंग क्लियर है, और डोरमेंट हम देख लेते हैं डोरमेंट क्या होता है। दूसरा टाइप का वॉल्केनो है वो डोरमेंट वॉल्केनो ही है। अ डोरमेंट वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो दैट इज नॉट इरप्टिंग बट सपोज टू इरप्ट अगेन, जो कि इरप्ट तो नहीं हुआ है लेकिन सपोज, यानी कि इसे यही सपोज किया जाता है कि ये इरप्ट हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है इरप्ट होने की। साथ ही साथ अगर हम तीसरे वॉल्केनो की बात करें तो वह है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट नाम से पता चलता है यानी कि जिसका अब अस्तित्व कुछ रहा ही ना हो। Has not had an eruption for at least 10,000 years and is not expected to erupt again in a comparable time scale of the future, जो कि पिछले 10,000 सालों में इरप्ट हुआ ही ना हो और अब कोई एक्सपेक्टेशंस हो ही ना कि ये वॉल्केनो इरप्ट होगा। ये देखिए, ये हमारा एक्टिव वॉल्केनो जो कि जिसमें इरप्शन हो रहा है। डोरमेंट वॉल्केनो यानी कि जो अभी यानी कि सुसुप्त अवस्था में है लेकिन कभी भी ये इरप्ट हो सकता है। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो एक्सटिंक्ट हो चुका है। देखिए मैग्मा चेम्बर्स, ये जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है इसका मैग्मा चेम्बर जो है ये फुल टू खाली हो चुका है। डोरमेंट वॉल्केनो में थोड़ा मैग्मा है और एक्टिव वॉल्केनो में देख सकते हैं आपकी मैग्मा भरा हुआ है। ये तो हुआ हमारा नॉर्मली मेन टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस। अब कुछ दूसरे टाइप के वॉल्केनोज भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन एंड द फॉर्म डेवलप्ड एट द सरफेस। कुछ वॉल्केनो जो इरप्ट होते हैं और कुछ सरफेस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके अंदर आता है हमारा शील्ड वॉल्केनो, कॉम्पोजिट वॉल्केनो, कैल्डेरा, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस और मिड ओशन रिज वॉल्केनो। अब हम देख लेते हैं ये सारे वॉल्केनोज को अलग अलग। अब फर्स्ट वॉल्केनो इज शील्ड वॉल्केनो। इसके नाम से ये क्लियर है कि ये जो वॉल्केनो है ये एक शील्ड टाइप सरफेस को डेवलप करता है। ये लार्जेस्ट वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है अर्थ की। दिस वॉल्केनो आर मोस्टली मेड अप ऑफ बेसॉल्ट। बेसॉल्ट से बना हुआ होता है। इसका जो लावा होता है वो बहुत फ्लूड यानी कि बहुत ज्यादा पतला होता है। जब ये इरप्ट होता है बहुत ज्यादा पतला लावा होता है जिससे ये जल्दी जल्दी फैल जाता है और शील्ड की तरह बिल्डअप कर लेता है। They become explosive if somehow water get into vents characterized by low explosivity. ये तो लो एक्सप्लोसिविटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट अगर कभी भी गलती से इसके अंदर पानी वगैरह चला जाता है तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव बन जाता है। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ द फाउंटेन एंड थ्रो आउट ऑफ द कोन एट द टॉप। ठीक है, जब ये इरप्ट होता है तब एकदम से लावा फाउंटेन की तरह निकलता है। लावा पतला होता है, पानी का भी आप देखते हैं एकदम फाउंटेन कैसा निकलता है, वैसे ही इसमें से भी एकदम से लावा जब निकलता है तो फाउंटेन की तरह निकलता है और बिखर जाता है ऊपर पूरे, और शील्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसका एग्जाम्पल है हवाईयन वॉल्केनो। देखिए यहाँ से लावा इरप्ट होता है और ये एक शील्ड जैसा बन जाता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ये शील्ड्स बनती गई हैं। यू कैन सी इन दिस लाइट। और एक टाइम पे क्या होता है कि ये जो लावा लेयर है सॉलिड हो जाती है। नाउ सेकेंड वॉल्केनो इज कॉम्पोजिट वॉल्केनो। ये वही वॉल्केनो है जो हम नॉर्मली जानते हैं, नॉर्मली जिसकी हम बात करते हैं। कॉम्पोजिट वॉल्केनो यही वही वाला वॉल्केनो है। दिस वॉल्केनो आर कैरेक्टराइज्ड बाय इरप्शन ऑफ कूलर एंड मोर विकियस लावा ऑफन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन अलोंग विथ लावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल एंड एशेस फाइंड देयर वे टू ग्राउंड। दिस मटेरियल accumulates in this vicinity of the vent opening leading to the formation of layers and this make the mounts appear as a composite volcano। ये जो वॉल्केनो होता है इसका इरप्शन होता है तो इसका जो लावा होता है वो थोड़ा ठंडा होता है और गाढ़ा होता है, जिससे ये ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है और वहीं की वहीं एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेता है। देखिए जो लावा है वो ज्यादा फैल नहीं पाता है, यहीं ये लेयर बनाते जाता है और एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर को बिल्टअप कर लेता है। एक्सप्लोसिव नेचर का होता है ये, एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है बहुत ज्यादा, यानी कि एक्सप्लोसिव है ये। इसके अंदर जब लावा आता है बाहर तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पायरोक्लास्टिक मटेरियल और ऐश और गैसेस वगैरह सब कुछ बहुत बाहर कुछ लेके आता है। और कैसे फॉर्मेशन करता है सरफेस का, एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। यू कैन सी इन दिस स्लाइड की एक कंपोजिट वॉल्केनो कैसा होता होगा। एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में से ये होता है वेंट इसका, ये होता है इसका क्रेटर, इसमें से ऐश क्लाउड्स वगैरह और जो भी लावा फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर यही लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जम के ये सॉलिड लेयर्स बन जाती है और एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। नाउ द थर्ड वॉल्केनो इज कैल्डेरा। ठीक है, द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ अर्थ वॉल्केनो। एक्सप्लोसिव वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन
themselves rather building any tall structure. Collapse depression are called caldera. Their explosiveness indicates that magma chamber supplying the lava is not only huge but very explosive. ठीक है, कैल्डेरा कुछ इस तरीके का होता है, यानी कि ऐसा सर्कल शेप क्रिएट कर लेता है ऊपर. ये किस कारण से होता है? क्योंकि जो मैग्मा चैम्बर होता है ना, इसके जस्ट नीचे होता है. ये हमारा अर्थ क्रस्ट और इसके जस्ट नीचे है मैग्मा चैम्बर, जिससे क्या होता है, गीजर्स वगैरह का भी फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और ये इस एरिया को इतना फोर्स डाल डाल के इतना यानी कि वीक कर देता है कि ये वाला एरिया है ये इसी के साथ नीचे टूटकर चले जाता है. और जब ये इरप्ट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे लेक बन जाती है, पानी भर जाता है. ये देखिए सर्कल टाइप जो है ना, इसे ही हम बोलते हैं कैल्डेरा. ये मैग्मा के कारण फोर्स लग लग के ये नीचे चले जाता है और मैग्मा मिक्सअप हो जाता है और फिर इरप्शन हो जाता है इसका. नाउ मिड ओशियन रिज वोल्केनो, नाम से ही पता चलता है मिड ओशन रिज वोल्केनो. ये ओशनिक एरियाज के अंदर अकर होते हैं, यानी कि ओशियंस के अंदर अकर होते हैं. ये दिस इज अ सिस्टम ऑफ मिड ओशन रिजेस मोर देन 70,000 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेचेस थ्रू ऑल द ओशियन बेसिन्स. 70,000 किलोमीटर तक स्ट्रेच हो जाते हैं ये वॉल्केनोज. ओशनिक रिज वॉल्केनो, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शन. ये देखिए कुछ इस तरीके का ओशनिक मिड ओशन रिज वॉल्केनो होता है. इसके अंदर ये मैग्मा इस जगह से बाहर आता है और ये जो सेंटर होता है ना इसका, ये यहाँ से सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रिज एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट इरप्शन. यहाँ से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट इरप्शंस होता है. ये देखिए ये ओशनिक क्रस्ट है, ये हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है और ओशन के बीच में ये वॉल्केनो इरप्ट होता है. इसे हम बोलते हैं मिड ओशियन रिज वॉल्केनो. 70,000 किलोमीटर तक ये फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, ओशनिक एरियाज में अकर होता है. नाउ फिफ्थ वॉल्केनो इज फ्लड बेसॉल्ट वॉल्केनो. ये फ्लड की तरह बहता है, यानी कि जैसे पानी के साथ बहता जाता है वैसे ये वॉल्केनो में से जब लावा बाहर निकलता है वैसे बहता जाता है फ्लड की तरह. दिस volcanoes outpoured highly fluid lava that flow for long distances. Creation of landmass due to thick basalt lava flows. This can be a series of flow with some flows thickness of more than 50 meters. इंडिविजुअल फ्लो में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर. एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया. हमारा जो डेक्कन ट्रैप है, हाँ एक मिनट में आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देती हूँ. जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, जो ये वाला एरिया है ना हमारा इंडिया का, ये पेनिनसुलर रीजन, और हम ये बोल सकते हैं ये वाला एरिया जो ट्राइंगल शेप क्रिएट करता है, ये डेक्कन प्लेट्यू जो है ना, ये इसी का एग्जाम्पल है. फ्लड बेसॉल्ट वॉल्केनो का ही एग्जाम्पल है हमारा डेक्कन प्लेट्यू. क्या होता है इसके अंदर, जो लावा होता है वो हाईली फ्लूइड लावा होता है जो कि बहुत दूर दूर तक बह जाता है और जिससे लैंड मासेस का क्रिएट होता है. और ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक एक्सटेंड करते जाता है, बहुत दूर दूर तक फैल जाता है ये. और 50 मीटर मोटी मोटी ये थिक लेयर्स बना लेता है. ये जो डेक्कन ट्रैप है ना, ये डेक्कन ट्रैप इसी का ही एग्जाम्पल है, फ्लड बेसॉल्ट वॉल्केनो का. यू कैन सी इन दिस डायग्राम कैसे पानी की तरह ये लावा बह के जा रहा है. सो दिस इज अबाउट फ्लड बेसॉल्ट वॉल्केनो. सो हमने यहाँ पे वॉल्केनोस पढ़े, फ्लड बेसॉल्ट वॉल्केनो, मिड ओशन रिज वॉल्केनो, कैल्डेरा, कंपोजिट वॉल्केनो एंड शील्ड वॉल्केनो. तो ये तो सरफेस कैसे डेवलप करते हैं और इनके नेचर ऑफ इरप्शन के हिसाब से पढ़े थे. और मेनली 3 वॉल्केनोस पढ़े हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. सो दिस इज ऑल अबाउट वॉल्केनिज्म एंड टाइप्स ऑफ वॉल्केनो. थैंक यू.